हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। आई होप सब आप अच्छे से होंगे। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है ये एसबीआई पीओ 2026 जो एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स का, उसके प्रैक्टिस के लिए है। 2025 का ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ध्यान से देखिए। ये आपका ईयर पजल के नाम से जाना जाता है। ईयर पजल है ये, ईयर पजल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसके लाइंस को पढ़ेंगे। 7 पर्सन जिनका नाम दिया गया है, पर बॉर्न इन सेम डेट ऑफ सेम मंथ बट डिफरेंट ईयर डिफरेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ईयर को लिख लेते हैं। सबसे पहला ईयर कौन है? 1955। ये 1955 है, यहां हम इसको लिख लेते हैं 1955। दूसरा कौन है? 1961। ओके। तीसरा ईयर कौन है? 1972। ओके। फिर आगे हम बढ़े 1987, 1987। फिर 1998, फिर 2006, 2006, 2017, 2017। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब ये जो ईयर दिए गए हैं सबका ये बर्थ ईयर है, सबका ये बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर है सबका। तो बर्थ ईयर हमने सबका यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अच्छा, ये भी बोला है कंसीडर्ड बेस ईयर 2025 फॉर द एज कैलकुलेशन, यानी अभी आपको मान के चलना है कि 2025 रन कर रहा है, 2025 चल रहा है, इसी के हिसाब से इन सब का एज निकाल लोगे आप। ये उनका बर्थ ईयर है, 1955 में ये पैदा हुआ है कोई, 1961, 72, 87, 98, 2010, 2017, ये बर्थ ईयर है। अब 2025 अगर मान लें हम प्रेजेंट ईयर है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन कितने साल का है। ठीक है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कौन कितने साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने सबका बना दिया और इस तरह से दो अरेंजमेंट हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कितने साल का है। 2025 अगर प्रेजेंट ईयर माने तो 55 में जो पैदा हुआ है, 55 में पैदा हुआ है, वो 70 ईयर एज होगा उसका। ठीक है, 61 में जो पैदा हुआ है, ठीक है, 61 में तो 39, 64। ठीक है, ये देखिए इनका 53, ये कितने साल के होंगे? 38। ये कितना होगा? 27। ये कितना होगा? 19। और ये कितना होगा? 8 ईयर। तो सबका आपने ईयर निकाल लिया, जिस डेट द बर्थ ईयर के हिसाब से सबका एज निकाल लिया आपने। अब शुरुआत करते हैं। एम्स एज इज द क्यूब ऑफ अ नंबर। एम का जो एज होगा वो किसी नंबर का क्या होगा? किसी नंबर का क्यूब होगा एम का एज। एम का जो एज होगा वो किसी नंबर का क्यूब होगा, ये लाइन बोला गया है। तो किसी नंबर का क्यूब, देखो एज क्यूब में कौन कौन सा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 एज क्यूब में नंबर में दिख रहा है। तो m यहाँ भी रख सकते हो, m को यहाँ भी रख सकते हो और m को यहाँ भी रख सकते हो। तो 3 अरेंजमेंट आपको बन के आया है, 3 अरेंजमेंट बनेगा। m का जो एज है किसी नंबर का क्यूब है, तो किसी नंबर का क्यूब, 4 का क्यूब ये है, ये आपका 3 का है, ये आपका 2 का है, और कोई क्यूबिक नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए ये 3 अरेंजमेंट बना। अगली लाइन क्या है देखते हैं, अगली लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है। अगली लाइन ये है 11 ईयर डिफरेंस बिटवीन एम एंड के। एम और के बीच 11 साल का डिफरेंस है। तो अगर ये 8 साल का है तो अगला वाला जो पर्सन होगा वो देखिए 19 साल का आएगा। कौन? एम एंड के, यानी के यहाँ आएगा। देखो इनके बीच 19 ईयर, कितने साल का डिफरेंस है? 11 ईयर का डिफरेंस है, आसानी से दिख रहा है। 11 साल का डिफरेंस है एम और के बीच। देखो 8 और 19, 11। और ये 27 में अगर पैदा हुआ है तो 11 साल का डिफरेंस तभी होगा जब ये यहाँ पे किया जाए। देखो 11 ईयर का डिफरेंस है इनके बीच। और यहाँ पे 64 में तो यहाँ 53 चाहिए, तभी 11 ईयर का डिफरेंस होगा। तो सबके बीच 11 ईयर का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 11 ईयर, यहाँ पे 11 ईयर और यहाँ पे 11 ईयर। चलो ये लाइन हो गया। 3 पर्सन्स आर इन बिटवीन के एंड पी। के और पी के बीच 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पी आएगा, 1 2 3 यहाँ पी आएगा। और इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3, पी कहीं रख ही नहीं सकते। ये दूसरा वाला अरेंजमेंट ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, एन इज 32 ईयर ओल्डर टू क्यू। एन 32 साल छोटा है किससे? क्यू से। तो देखो 32 ईयर ओल्ड का जो आप देखो यहाँ पे कहीं पे पेयरिंग दिख रहा है 32 ईयर का गैप जिसके बीच हो। देखो ये क्या दिख रहा है 38 और 70, यही 32 ईयर का गैप दिख रहा है, बाकी इसमें भी 32 ईयर का गैप नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, 32 ईयर का गैप यहाँ दिख रहा है 38 और इसमें 8 में, बट यहाँ पर तो कोई नहीं कोई बैठा हुआ है। तो 32 ईयर का गैप है, क्या लिखा है? एन इज 32 ईयर ओल्डर देन क्यू। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट रॉन्ग हो चुका है और इसमें तो बस यही दो है, यही दो खाली है, 32 ईयर का गैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो किसको बोला है ओल्डर है? एन इज 32 ईयर ओल्डर देन क्यू। एन यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा और क्यू यहाँ आएगा। 32 ईयर ओल्डर का मतलब 32 ईयर का गैप है इनके बीच, और 32 ईयर ओल्डर है कौन? एन क्यू से बड़ा है। आगे, एल्स एज इज द क्यूब ऑफ अ नंबर। एल का एज किसी नंबर का क्यूब है, यहाँ एक क्यूब नंबर यहाँ पे जा चुका है, एक क्यूब यहाँ पे, यही बचा हुआ है और यही आएगा कौन? एल। और इसमें भी वही देखो सब क्यूब नंबर एक ही बचा है, यहीं पे आएगा एल। ठीक है, ये बीच वाला अरेंजमेंट गलत हो चुका है। तो अभी देखो लास्ट है, एज डिफरेंस बिटवीन एल एंड के इज मोर देन 10 ईयर। एल और के के बीच का एज डिफरेंस 10 साल से ज़्यादा है। एज डिफरेंस एल एंड के मोर देन 10 ईयर। अब देखो एल और के बीच का एज डिफरेंस 10 से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ एल और के बीच का एज डिफरेंस देखो, क्या 10 साल से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बहुत कम है, मतलब कम है 10 साल से। देखो 8 साल का गैप है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये अरेंजमेंट आपका सही होगा। बचा कौन? के एल एम एन ओ पी क्यू, तो ओ बचा, ओ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन ओल्डर देन ओ। ओ से बड़े कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। आंसर होगा इस क्वेश्चन का 5 पर्सन ओल्डर देन ओ। एज डिफरेंस बिटवीन एन एंड के पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। एन और के बीच का एज डिफरेंस देख लीजिए, 17 साल का एज डिफरेंस है, 17 ईयर। ठीक है, बॉर्न इन 1972 में कौन पैदा हुआ है? तो देख लीजिए के पैदा हुआ है। अब ये क्वेश्चन ऑड वन आउट, मतलब कि 5 में से 4 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक लॉजिक पे हैं, एक ऐसा है जो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। चारों 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक पैटर्न फॉलो करेंगे, एक ऐसा होगा जो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए देखें, एन पहला ऑप्शन, एन देखो, एन जो है 1955 में पैदा हुआ है, उसका एज 70 है, ये ध्यान में रखो। एम की बात करें, एम 1961, यानी कि दोनों ऑड नंबर हैं, यूँ कह सकते हैं, दोनों ऑड नंबर ईयर में पैदा हुए हैं। ठीक है, तीसरा है क्यू, क्यू भी ऑड नंबर ईयर में है। चौथा है कौन? चौथा है एल डी, एल 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 इवन नंबर में है और पी पी भी ऑड में है, तो आंसर एल होगा, एल होगा, क्योंकि एल इवन नंबर में है, बाकी सब ऑड नंबर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एल होगा। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। SBI PO 2025 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर करके जाओगे तो SBI PO में भी अच्छा कर पाओगे। 1500 वैकेंसी है, पिछले साल से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो वैकेंसी भर भर के आई हुई है, अच्छा कर सकते हो, कट ऑफ भी नीचे आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करके जाओगे ऐसे क्वेश्चंस पे तो एक बार क्वेश्चन बनेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और पजल के साथ हम आएंगे। ठीक है, जब तक हम इस पूरे पजल को ख़त्म नहीं कर देंगे, एक छोटे छोटे लेक्चर्स में हम सारे पजल को एक एक टाइप पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक और बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।